बहुत सारे बच्चों को और नौजवानों को लगता है कि वो अपनी इस उम्र के हिस्से में जो मर्जी कर लें, जिस तरह की मर्जी आदत अपना लें, उनको कोई बीमारी नहीं होगी और बीमारियां हमेशा बड़ी उम्र में जाके लगती हैं और इसी वजह से वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो उनको बाद में भुगतना पड़ती हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो हम नौजवान अपनी कम उम्री में करते हैं और उनका हमेयाजा हमें फिर मुस्तकबिल में भुगतना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम सीरियस नहीं होते। जवानी में उन्हें लगता है कि वो जो मर्जी खा लें, जिस तरह की मर्जी खुराक खा लें, वो उनको एक टर्म होती है पच जाना, कि वो उसको जज़ब कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, उनको कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिल्कुल गलत तासुर है। अगर आप अनहेल्थी चीजें ज्यादा खाते हैं बचपन में या जवानी में 18-20 साल की उम्र में, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना शुरू कर देती है और इनफैक्ट आपकी जो खून की नालियां होती हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो उनको सख्त करना शुरू कर देती हैं, उनके अंदर डिपॉजिट्स पहले से ही बनना शुरू हो जाते हैं और फिर जब आप बड़ी उम्र में पहुंचते हैं 40-50 साल की उम्र में, तो वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको बीमारियां लाहक होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान दें, अपनी खुराक के ऊपर ध्यान दें बचपन से ही कि आप क्या खा रहे हैं। ऑयली चीजें, ग्रीजी चीजें, इनको थोड़ा कम खाएं, अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे नौजवान ये सोचते हैं कि शायद अगर उनका वजन ज्यादा नहीं है या वो अभी जवान है तो उनको वर्जिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्जिश आपको तभी जरूरत होती है जब आपका वजन ज्यादा हो या फिर आपकी उम्र ज्यादा हो रही है और आपको बीमारियां हो रही हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए आपको वर्जिश की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेहतमंद जिस्म के लिए वर्जिश इंतहाई जरूरी है। चाहे आपका वजन कम भी है फिर भी आपको वर्जिश की जरूरत है। जब आप वर्जिश करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर ऐसी पॉजिटिव चेंजिंग्स आएंगी जिनकी वजह से आपको भूख भी लगेगी, आपकी सोजिश कम होगी, आपकी जो बाकी बीमारियां हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, उनको भी किसी हद तक कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए वर्जिश को अपना शार बनाएं, चाहे आपका वजन कम है, ज्यादा है या बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पे नौजवान छोटी छोटी सेहत से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका बाजू दर्द कर रहा है पिछले काफी दिनों से, तो हो सकता है वो इसको इग्नोर कर दें, या पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी नई अलामत डेवलप होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नौजवानों को कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी पीस ऑफ माइंड के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाद में आपको नुकसान पहुंचाएगी, बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। चौथे नंबर पे एक बहुत बड़ा तासुर ये पाया जाता है नौजवानों में कि भाई जो मर्जी खाओ, किसने 100 साल जीना है, हम थोड़ी सी जिंदगी जी लेंगे लेकिन अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे और अपनी मर्जी से सोएंगे। ये एक बहुत गलत तासुर है। देखें, आपकी उम्र अगर ज्यादा ना भी हो, अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, आपकी जिंदगी में सुकून रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अपनी अनहेल्थी लाइफ चॉइसेस को अपनाए रखते हैं, अनहेल्थी खाना खाते हैं, सोते नहीं हैं ठीक तरह से, मोटापे का शिकार हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लेटर ऑन मुतासर होगी। जब आपकी उम्र 40 या 50 साल होगी आपको बहुत सारी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला, डायबिटीज और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां सिर्फ अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप शुरू से ही अपने लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें और अनहेल्थी लाइफ चॉइसेस को, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पे बहुत सारे नौजवान दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि दवाइयां हमारे लिए नहीं है, हम बिल्कुल फिट फाट हैं और हमें दवाई की जरूरत नहीं है, और इसलिए वो अननेसेसरीली ज्यादा सफर करते हैं। क्योंकि अगर आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको जल्दी आराम आ जाएगा और अगर आप दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे आपको लेट आराम आएगा। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरीली ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैरासीटामोल का इस्तेमाल बहुत सारे लोग ज्यादा करते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का फीवर है, बुखार है और वो गला खराब होने की वजह से है या नाक में सोजिश की वजह से है, जो बहुत थोड़ा बहुत है और आपको पता है कि इसने खुद ठीक हो जाना है, तो आपको पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट बुखार आपके लिए आपका एक नेचुरल कुदरती रिस्पॉन्स होता है। बुखार का मकसद ये होता है कि जितने भी जरासीम हैं आपके जिस्म के अंदर जिन्होंने बुखार करवाया है और इन्फेक्शन कर रहे हैं, उनको ऐसा टेम्परेचर दिया जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें वो सरवाइव ना कर सकें और वो खत्म हो जाए। इसलिए हल्का फुल्का बुखार जो थोड़े टाइम के लिए होता है वो आपके लिए अक्सर फायदेमंद भी होता है। कुछ ऐसी रिसर्चेस भी जारी हैं जिनमें
आर्टिफिशियली बुखार इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बंदू को बुखार करवाया जाता है ताकि उनके जिस्म से जरासीम खत्म हो सके, उनको फायदा पहुंच सके। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो आप बुखार का इलाज ना करवाएं। वजह तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि बुखार किस वजह से हो रहा है और उस वजह को ठीक करना जरूरी है, या वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। छठे नंबर पे नौजवान हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक चीज को वो अपना लें और उससे उनकी सारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, सेहत से रिलेटेड। जैसे वो वर्जिश करना शुरू करते हैं तो बाकी सारे की सारी चीजें वैसे की वैसी रहती हैं, उनका खाना पीना वैसे का वैसा रहता है, लेकिन सिर्फ वर्जिश शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वर्जिश करने से उनका वजन भी कम होगा, वर्जिश करने से उनके जिस्म में सोजिश भी कम होगी, उनकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाएगी। तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। वर्जिश अपनी जगह पे है, आपका जो हेल्थी लाइफस्टाइल है, आपकी जो खुराक है वो अपनी जगह पे है। दोनों में अगर बैलेंस लेकर आएंगे फिर ही आपको पॉजिटिव आउटकम नजर आएगी। अदरवाइज सिर्फ आप वर्जिश कर रहे हैं और साथ में अनहेल्थी खाना खा रहे हैं तो चांसेस यही हैं कि वर्जिश करने से आपको ज्यादा भूख लगेगी और वो ज्यादा भूख आप मिटाने के लिए अनहेल्थी बर्गर, पिज्जा और इस तरह की चीजें खाएंगे, जिसकी वजह से आपको मजीद मोटापा होगा और मजीद नुकसान हो सकता है। आखिर पे बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें कोई एक बीमारी होती है और उस बीमारी के इलाज के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। अब देखें, अगर कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है जिसने पेट का इलाज करना है, जो आंतों से रिलेटेड स्पेशलिस्ट है, उसे हो सकता है गायनी के बारे में ना पता हो चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको नहीं पता होंगी। अगर आप उसके पास इलाज के लिए जाएंगे तो वो आपको गैस्ट्रो के लिए तो बहुत अच्छी एडवाइस देगा। अगर आपका पेट खराब है, पेट से रिलेटेड कोई मामला है, मैदे से रिलेटेड कोई मामला है, वो आपको अच्छी एडवाइस देगा, दवाइयां देगा। लेकिन अगर कोई गायनी से रिलेटेड मामला है या हो सकता है कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड है, तो वो उतनी अच्छी एडवाइस ना दे सके। इसलिए किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो। अगर नहीं पता तो किसी भी डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो नौजवान करते हैं और जिनकी वजह से उनको लेटर ऑन हमेयाजा भुगतना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।